स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल अपराडा जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहले प्रश्न पर देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हाल ही में रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव करने वाला देश है वह है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड ने, यहाँ से देखेंगे, हाल ही में न्यूजीलैंड ने पिछले साल लगभग रिकॉर्ड प्रवासन के बाद अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में तत्काल बदलाव किया है। अब बदलाव के तहत कम कुशल नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता शुरू करने और अधिकांश नियोक्ता कार्य वीजा के लिए न्यूनतम कौशल और कार्य अनुभव सीमा निर्धारित करने जैसे उपाय शामिल हैं। तो इसमें ऑप्शन राइट होगा, न्यूजीलैंड। अगला देखते हैं, मिराज शहर को संगीत वाद्ययंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य में है? तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। बात कर रहा है मिराज शहर में संगीत वाद्ययंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के सांगली जिले का छोटा सा शहर मिराज संगीत वाद्य यंत्र विशेषकर सितार और तानपुरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रखेंगे, सितार और तानपुरा के नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है। सितार और तानपुरा बनाने की अपने शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। मिराज शहर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मिराज शहर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से आने वाले उत्पाद को दर्शाता है और जो इसके व्यावसायिक मूल्य को बढ़ाता है। आगे देखते हैं, आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स ने हैरी ब्रूक के स्थान पर किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, बेन स्टोक, आदिल रशीद, लिजार्ड विलियमसन या रवि बोपारा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा लिजार्ड विलियम्स, इसका राइट आंसर होगा। तो आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स ने हैरी ब्रूक के स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लिजार्ड विलियम्स को टीम में शामिल किया है। इंग्लैंड के बल्लेबाज ब्रूक निजी कारणों से टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। विलियम्स ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 2 टेस्ट, 4 एकदिवसीय और 11 टी20 मैच खेले हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने 4 करोड़ रुपए में ब्रूक को टीम में शामिल किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल। तो राइट आंसर होगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना दिवस पर मनाया जाता है। यह दिवस स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कल्याण के महत्व को रोजगार करने के लिए मनाया जाता है। अब आते हैं, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान अस्तित्व में आया था। भारत को 12 जनवरी 1948 को WHO से जुड़ा था। भारत जो है वो 12 जनवरी 1948 को WHO से जुड़ा था। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। यह संविधान अस्तित्व में आया था। हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? तो अगर देखें, गोवा में, लक्षद्वीप में, उड़ीसा में, गुजरात में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में जो सागर कवच है इसका इसका एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, सागर कवच का लक्षद्वीप द्वीप समूह में। तो हाल ही में 2 दिवसीय सागर कवच अभ्यास का आयोजन लक्षद्वीप द्वीप समूह में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा? 6.00, 6.20, 6.50, 6.75। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6.50। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रमुख ब्याज दरों पर मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के फैसले की घोषणा की। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार, देखेंगे, लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 6.50% पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति ने 5:1 बहुमत से नीतिगत दर पर फैसला लिया है। विश्व बैंक ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? अमिताभ कांत, राजीव सिन्हा, राकेश मोहन, अजय मोहन सिंह। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा राकेश मोहन। ऑप्शन नंबर सी। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड
इकोनॉमिक प्रोग्रेस CSEP ने यह जानकारी दी है। वर्तमान में मोहन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी हैं। तो राइट आंसर होगा राकेश मोहन। 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? रिलायंस इंडस्ट्री, SJVN लिमिटेड, अडानी ग्रीन, टाटा टेलीकॉम। तो इसका सही आंसर होगा SJVN लिमिटेड, राइट आंसर। निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा स्थापित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में SJVN लिमिटेड ने 2 बार प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। SJVN को सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए अचीवमेंट अवार्ड, जिसे अचीवमेंट अवार्ड और CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी, CIDC का जो फुल फॉर्म है देखेंगे आप, सॉरी CIDC फुल फॉर्म नहीं है, CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी, इसे सम्मानित किया, ये अवार्ड है। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? SJVN लिमिटेड को। 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं, कौन कौन? एक सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए अचीवमेंट अवार्ड, और CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी, ये 2 ट्रॉफियों से इन्हें सम्मानित किया गया है। कार्गो वैल्यूम देखेंगे, कार्गो वैल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मैंगलोर बंदरगाह। तो राइट आंसर होगा पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। आगे देखते हैं, कांडला बंदरगाह, ये गुजरात में है, गुजरात में, ठीक है। आगे देखते हैं, उड़ीसा में राज्य के स्वामित्व वाला पारादीप बंदरगाह वित्त वर्ष 2024 में 145.38 मिलियन टन कार्गो थ्रूपुट के साथ कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह माना गया है। इस मामले में पोर्ट ने गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण को पीछे छोड़ दिया है। तो दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पे है? तो गुजरात में है। हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? विश्वनाथन आनंद, अर्जुन एरिगैसी, डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद। तो राइट आंसर जो होगा अर्जुन एरिगैसी, यह भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 2756 की मानक रेटिंग के साथ एरिगैसी दुनिया में 9वें स्थान पर है। यह भी याद रखेंगे, दुनिया में वर्ल्ड में 9th रैंक है एरिगैसी का। उन्होंने इस मामले में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ा है। फीडे रैंकिंग में 21 वर्षीय अर्जुन के बाद दूसरे भारतीय रैंकर विश्वनाथन आनंद हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? समुद्री सुरक्षा, बाल शिक्षा, साइबर सुरक्षा, जनजातीय विकास। तो यह संबंधित है समुद्री सुरक्षा से। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा निश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है। समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किया गया भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प एक सफल प्रयास है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दिल्ली वन संरक्षण समिति के प्रमुख के रूप में पूर्व न्यायाधीश नजमी वजीरी की नियुक्ति की गई। अब यहाँ पे देख सकते हैं, पूर्व न्यायाधीश नजमी वजीरी को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में जंगलों की सुरक्षा और सहयोग की कमी पर चिंताओं को संबोधित करने वाली एक समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में जंगलों की सुरक्षा पर केंद्रित एक समिति का नेतृत्व करने के लिए पूर्व न्यायाधीश नजमी वजीरी की नियुक्ति किया है। बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक जूरी में पहली भारतीय महिला। जम्मू कश्मीर की कैनोइस्ट बिल्किस मीर पेरिस में आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला के रूप में इतिहास रचने को तैयार हैं, ज्यूरी की सदस्य के रूप में। मिनेश शाह को NCDFI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के प्रमुख मिनेश शाह को सर्वसम्मति से नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन चुन लिया गया। NCDFI ने अपने निदेशक मंडल में 8 निदेशकों को भी निर्विरोध चुना है। तो दोस्तों, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।